ये फिर से कोई प्रमोद शर्मा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, बताइए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, आपने पिछली बार भगा दिया था तो फिर से आना पड़ा। आप तो भाग गए थे, अगर मैं भगाया होता तो जोड़ता ही नहीं आपको। सर अगर अगर मैं एक भगाया कोई होता ना, अगर अगर मैं भगाया होता तो आपको जोड़ता ही नहीं। चलिए बोलिए, हाँ, क्या कहना है आप? सर पुरानी बातें फिर से कर ले। कर लीजिए, क्या करना है बोलिए। आपने सर मना क्यों नहीं किया उसको, जो इंडिया के खिलाफ बोल रहा था कि इसरो ने नहीं किया है, नासा वालों ने हेल्प करी है, ये फलाना आपको ढिमकाना। मना किया मैंने? आपको मना किया मैंने? तो सर मैंने बोला ही नहीं, तो मना आप कैसे कर जो सकते हैं आप? अरे तो आप तो भगवत गीता पढ़ा रहे थे ना। हाँ तो सर आप अभी तो पढ़ा भगवत दूंगा गीता मैं। पढ़ा रहे थे। तो आप कहाँ पढ़ा पाए? आप तो बता ही नहीं पाए कि कृष्ण की वाणी कैसे है वो। हम लोग कैसे माने कि कृष्ण की वाणी है वो? कहाँ से जवाब दे पाए थे? आप ही भाग गए। मैं तो भरपूर ये आपको सर मौका दिया कि आप साबित कर दीजिए कि हम लोग कैसे माने कि कृष्ण नाम का कभी कोई व्यक्ति हुआ था और उसने जो कहा था वही चीज भगवत गीता में सर लिखी हुई है। हम द्वारका लोग कैसे माने? द्वारका मिली है, द्वारका मिली है कि नहीं मिली है? कहाँ कृष्ण की मिली है? नगरी क्या थी? कहाँ मिली गुजरात है? के पास। कहाँ मिली है? गुजरात के पास, गुजरात के पास। गुजरात के पास? ये कौन हाँ बोल मिली है। दिया? सर्च कर अच्छा। लीजिए सर, आप अब आप अच्छा। करिए सर्च। अब अच्छा। आप क्यों नहीं ये करेंगे? ये ए, 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 एक मिनट, एक मिनट। द्वारिका जो है आपको मिल गई है, कहाँ पे मिल गई है? किस तटों? गुजरात में। हाँ देख गुजरात में लीजिए मिली सर। है। अब सर आप कहाँ मिली है? बताइएगा जरा इसका जरा पूरा। सबूत सबूत दीजिए मुझे, कहाँ मिली है? क्या क्या चीज मिला है जिसके आधार पर तय हुआ है कि वो द्वारिका है? बताइए, ये क्या सर क्या मेरा चीज काम है वहां कि पे मिला आपको है जिससे जो तय जो हो गया? लाइव स्ट्रीम देख रहा है वो बाद में। अरे भाई, एक मिनट, इस पर मैं यहाँ पे स्ट्रीम करके बैठा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीडियो 173 कोई भी देख सकता है दोस्तों। यहाँ पे पूरा रिसर्च पेपर खोल के दिखाया है, और वीडियो 172 भी कोई देख सकता है। वहां पे भी मैंने पूरा दिखाया है कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज है, कुछ नहीं मिला है। ये सिर्फ गपोड़ धंधा है जिन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे इस तरह की चीजें मिली हैं। अब ये बताइए मुझे कि वहां पे मिला क्या था जिसके आधार पर आपने तय कर लिया कि वो द्वारिका है? जरा बताइए तो मुझे, क्या क्या सर, मिल क्या गया लिखा था था वहां कि पे? कोई नगरी डूब गई थी और वही नगरी मिली है। कोई नगरी डूब हाँ। गई थी? कब हाँ। पता चला ये बात? कब पता चला कि कब डूब गई थी? कब डूब गई थी ये तो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा है, जब श्राप मिला आपको था पता? उन्हें। अच्छा ठीक है, हाँ। श्राप कितने साल पहले डूबा होगा वो? बहुत साल पहले होगा सर, वो तो 2-3 हज़ार साल तो बहुत, ये सर मैं बता नहीं सकता मतलब डेट, पहली बार सिंधु सनातन धर्म की कोई सिंधु बता ही नहीं। अरे तो कैसे बताएगा? होगा तब तो बताएगा ना। जो फेक न्यूज का कोई थोड़े शाश्वत और बता अनंत पाएगा। होता है, नहीं शाश्वत और अनंत अरे जो होता है उसकी कोई डेट नहीं बता सकता है। अरे कैसे बताएगा? जो चीज होता ही नहीं है उसका कैसे बताएगा? जिसका नहीं होता सर, है सत्य उसको को वो प्रमाण बताएगा की ना। आवश्यकता, सत्य को प्रमाण की कभी अच्छा आवश्यकता चलो, ना रही है शर्मा ना हो। शर्मा हाँ। सरनेम कब से लगा रहे हो? शर्मा सरनेम कब से लगा रहे हो बताओ? सर मेरे पूर्वजों ने लगाया था तो मैं भी लगा रहा हूँ। कितने साल पहले से बताओ? ये सर मैं कैसे बता सकता हूँ ना सर। अरे तो यही तो बोल रहा हूं ना कि आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको अपने सरनेम तक का नहीं पता है कि कब से सरनेम आया है। अच्छा मैं बताओ कि शुरू ये किया था। मिश्रा, हाँ। दुबे, चौबे, दीक्षित, शिक्षित, ये जितने भी सरनेम जो चल रहे हैं, कितने साल पहले से ब्राह्मण लगा रहे हैं? सर बहुत सालों से। कितने साल से? यादवों को तो पता ही होगा, यादुवंशी कौन होते हैं। अरे हम पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। कितने साल से ये जितने भी दुबे, चौबे, पांडे, चतुर्वेदी, ये जितने भी द्विवेदी वेदी जितने लग रहे हैं, कितने साल से लगाए जा रहे हैं? ये सर कोई टॉपिक है बात करने का, ये कोई कैसे बता सकता है, उनकी अरे मर्जी कब तभी तो से पता लगाए। चलेगा ना, तभी पता चलेगा ना कि आपका कितना पुराना धर्म है। आप कह रहे हो कि जो सत्य है, सनातन है, पहले से है। तो यही तो आप हाँ तो एक बार सर बता दो ना सरनेम, कि ये कब से आप सरनेम से दूबे सर, चौबे में हैं। हाँ। नहीं सरनेम लगाने से क्या धर्म की वो पता चल जाएगी कब से सनातन धर्म तभी चल रहा पता है कि जो चलेगा, धर्म। तभी पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि आपने धर्म कब बनाया है। अन्यथा उसकी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ अच्छा, जाती। जिस दिन से मैंने मतलब अपना शर्मा नाम हाँ। अपनाया है उसी दिन से सनातन हाँ। धर्म शुरू हुआ है। हाँ। तो उसी ये दिन से शुरू होगा, उसी दिन से आपका धर्म शुरू होगा, जिस दिन आप अपनी सही चीजें बनाओगे। जिस दिन आपका पुराने दूसरे लोगों की तरह बंजारे बन के रहोगे, दूसरे लोगों के आदिवासी बन के रहोगे, तब तक आपका धर्म नहीं रहेगा। जब आप एक जगह कंपाइल हो जाओगे, एक जगह बैठ के आप कह दोगे कि ये हमारे जाति के हैं, ये हमारे गोत्र के हैं, ये तुम्हारा गोत्र के है, उस दिन आपने अपना धर्म बना लिया लोगों से अलग हटके। तो जिस भगवान दिन श्री आपने कृष्ण ने ये सर सारे कभी, सरनेम, तो सबूत दीजिए ना, सबूत क्या, दे दीजिए ना। आपके किस भगवान चीज का? कृष्ण कब थे? भगवान कृष्ण का तो सबूत दे दो ना आपके मुझे। कहने के हिसाब से मतलब भगवान श्री कृष्ण थे ही नहीं। अरे तो आपके कहने से थे, तो सबूत देने में आपको काहे ऐतराज हो रहा है? सबूत दे दो। नहीं, जो था उसका सबूत देना जरूरी है। आपके पास उनके तो का। जो है ही नहीं उसका सबूत आप कहाँ से दोगे? तभी तो नहीं दे पा रहे हो। जो चीज है ही नहीं, अब आप कहोगे कि यहीं पे एक राक्षस है, क्लेम कर दिए कि यहाँ पे एक राक्षस है। अब मैंने कह दिया कि सबूत दो, तो अब आप ऐनी मैनी खेल रहे हो, ये था उसका सबूत देना जरूरी है, ये जरूरी है। क्यों आप ये सब बातें कर रहे हो? क्यों? इसलिए कि आपने ये कल्पना की है, सर वो आपका आपने चैनल काल्पनिक का कल्पना नाम, की है। सुनिए सुनिए सुनिए। चैनल का नाम बिल्कुल सही है, आपकी खाल उतारने के लिए चैनल। आपकी जो अरे सर इलॉजिकल जो आराम सोच से है, सुनिए। थिंकिंग है, आपकी जो इलॉजिकल थिंकिंग है, उसी का जवाब देने के लिए चैनल है। तो म्यूट क्यों कर रहे हो आपने बार बार? अभी तक तो भगा देंगे ना फिर यहाँ से। बीच में क्यों बोल रहे हो मेरे? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? जब बोलने दे रहा हूँ तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? जब आपको पता है नियम यहाँ पे साफ-साफ एक चीज़ कहा गया है कि एक समय में एक ही बोलेगा, तो आप मेरे बोलने के बीच में कैसे बोल सकते हो? क्यों बोल रहे हो फिर?
जब आपको मौका दिया जा रहा है कि मेरी बात खत्म होने के बाद से जब आपसे जवाब पूछा जा रहा है कि भैया जवाब दो, सबूत आपके पास है नहीं। जब आपके पास सबूत नहीं होता है तो म्यूट क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अरे कौन कर रहा है आपको म्यूट? आपसे तो कहा जा रहा है जवाब दो, जवाब दे नहीं रहे हो। जो कहा जा रहा है दो सबूत, वो आपके पास है नहीं और रोने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है। एक सबूत बंदा जो है अभी तक नहीं दे पाया, एक फेक क्लेम फिर से किया कि द्वारिका मिल गई है। फर्जी उस पर इतनी वीडियो बना के मैं फेंक चुका हूँ, पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। कोई द्वारिका-वारिका नहीं मिली है। अरे कैसे पता चलेगा द्वारिका? डूब गई थी। अरे डूब दुनिया में इतनी सारी दुनिया डूब गई, इनकी द्वारिका डूब गई थी। इतने हज़ार साल पहले पता इनको कब चला? अभी 50-100 साल पहले। इतने दिन से डूबी हुई थी इनको पता ही नहीं था कि गुजरात में इनकी द्वारिका डूबी हुई है। अभी जो है 30-40 साल में इनको पता चल गया कि इनकी गुजरात ही डूबी थी यहाँ पे। इतने दिन तक इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़े थे। इनको इतने दिन में इनको भारत में ही नहीं रहते थे कि इनको पता हो कि इनकी गुजरात में इनका जगह था, वहाँ पे डूब गया था। आज इनको तुरंत से पता चल गया कि इनकी वो डूब गई थी। कहीं पे भी बंदरगाह वहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि बंदरगाह होते थे और यहाँ से जाता था मेसोपोटामिया में, यहाँ से जहाज़ों में भर के वही पत्थर नीचे गिरे हुए हैं। कहीं लिखा हुआ वहाँ पे नहीं मिला कि ये कृष्ण की नगरी है, ये खुद से जोड़ लिए द्वारिका है। और एक सबूत पूछ दिया जा रहा है कि भैया ये तुम्हारे भगवत गीता जो परोस रहे हो, हम कैसे मान लें कि कृष्ण ने ही लिखा है? हम कैसे मान लें कि कृष्ण जो बोला था वही लिखा है, सबूत तो दे दो। नहीं है सबूत। जब सबूत नहीं होता है तो बहाने ही बहाने होते हैं। आपके पास सबूत है कि जो भागवत गीता परोस रहे हो वो कृष्ण की ही वाणी है? बताओ मुझे। कि सर कोई सबूत है, आपके पास सबूत है, आपके नाम के चैनल है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आपके पास अगर नहीं है सबूत तो हाँ या ना में जवाब दो। फालतू बात करने के लिए आपके यहाँ पे समय नहीं दिया जाएगा। आप आए हो यहाँ पे बताने के लिए कि आप जो है धार्मिक ग्रंथ जो हैं आपके वो हैं, ये हैं, आप आए हो क्लेम करने। आपको देना पड़ेगा सबूत। ये बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरा कोई नहीं देगा कि गाना गाओ आप और सबूत हम दें। ये देख लीजिए इस व्यक्ति को भागवत गीता बोल रहा है कि भागवत गीता में ये गलती, वो गलती और सबूत माँग दिया गया तो बोल रहा है कि ये चैनल, वो चैनल और ये दें, वो दें। हाँ, हम क्यों देंगे? अगर मैं क्लेम कुछ करूँगा तो सबूत मैं दूँगा। आप क्लेम किए हो कि भागवत गीता कोई आपका भगवान है, कृष्ण है, उन्होंने लिखा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बात का सबूत दे दो कि उस कृष्ण की ही लिखी हुई बात है वो। किस व्यक्ति ने सुना था, कौन-सी लिपि चलती थी, किस लिपि में लिखा, जब लिख दिया वो, तो लिखने के बाद से कौन व्यक्ति उसको सँभाल के रखता था, वो कौन से क्षेत्र में रहता था, कैसे पता चला कि कौन से व्यक्ति उसको ढो कर ले आया, फिर आपको कब पता चला? क्योंकि इतिहास में तो कभी ये भाषा ही नहीं थी। सारी भाषाएँ तो अंग्रेज़ आके पढ़-पढ़ के प्राचीन भाषा हम लोग को बता के गए हैं। लिपि भी वो लोग पढ़-पढ़ के हमको बताएँगे कि हमारे यहाँ ये था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक हम नहीं पढ़ पाए। तो आपको एक-एक चीज़ बताना पड़ेगा कि आपका भागवत गीता जो है कृष्ण की ही वाणी है कि नहीं है। कुछ भी घर में बैठ के गपोड़ दिए, गपोड़ के लाके बता दिए भगवान जी ये कह के गए हैं। कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास सबूत है तो ये लास्ट मौका है, बता दीजिए क्या भागवत गीता कृष्ण ने लिखी है इसका आपके पास सबूत है? सर हर चीज़ सबूत पे नहीं चलती है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपके पास सबूत नहीं है? नहीं, सबूत नहीं है मेरे पास। हाँ, तो क्लियर कह देते ना कि मेरे क्या पास सर सबूत आप नहीं है। कैसा अब कैसा अब सबूत मुद्दे पर बात कैसा कर लेते सबूत हो हैं। सकता है? देखें सबूत बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे कोई पूछ दे कि प्रमोद शर्मा आपके दादाजी थे, तो आपके पास सबूत होगा ना कि भई मरे थे तो यहाँ पे उनको दफनाया गया था, उनकी हड्डी यहाँ पे दफनाई गई थी, इस जगह पे जन्म लिए थे, कोई पत्री-वत्री कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा जहाँ से पता चलेगा। कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हाँ, तो सर आपके दादाजी के समय का, उसके अगल-बगल का मिल जाएगा, तो माना जाएगा कि हाँ, उसका एक सबूत है। और जिस लेकिन लैंग्वेज में सर लिखा होगा, जिस लिपि में लिखा गया होगा, वो भी पता चल जाएगा कि उनके समय में कौन-सी लिपि चलती थी, उसी लिपि में लिखा हुआ है। हाँ, बोलिए। लेकिन सर मेरे दादाजी रहते थे 100 साल पहले, हाँ? हुँ, और भगवान श्री कृष्ण हुँ। रहते थे 7000 से 8000 साल पहले। कैसे पता चला कि रहते 7 थे से सर 8,000 साल पहले कैसे पता चला आपको कि 7-8 हज़ार साल पहले कृष्ण रहते थे? युग के हिसाब से। कौन से युग से? किसने आपको बताया? आप सर कोई ये बात को किसने माने क्लेम कि नहीं किया? माने? हर बात नहीं, पे आपको सबूत हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक इस चैनल का नाम पूछ रहे थे ना, इस चैनल का नाम साइंस जर्नी है। बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस हर एक चीज़ का एविडेंस है कि नहीं है। इतिहास की कड़िया पूरे साइंटिफिक रूप से कोई चीज़ मानी नहीं जाती है। आप सोचिए कि हम एक तरफ से कह दें और वो सामने वाला बस मान ले, ये नहीं चलता यहाँ पे। आपको हर एक पॉइंट का आपको सबूत देना पड़ेगा कि जब आप ये क्लेम करोगे 7 से 8 हज़ार कैसे पता चला भई आपको 7 से 8 हज़ार साल पहले कृष्ण थे? क्या चीज़ एविडेंस मिला है? अभी हमको सिंधु घाटी सभ्यता का एविडेंस मिल गया कि हाँ, 4,500 साल पहले था। तो हमने मान लिया कि हाँ, वहाँ पे था। पर वहाँ पे कौन से राजा थे, उनकी कौन-सी रानियाँ थी, उनकी क्या कहानी थी, हमको नहीं पता।
आप क्या कह रहे हो 7 से 8,000 साल पहले कोई राजा था, उसका कुछ नहीं मिला। लेकिन आप कहानी सब बता रहे हो कि वहाँ पे वो राजा था, उसकी ये बीवी थी, उसे ये कहता था, ये लड़ता था, ये बोलता था, ये शब्द बोला था, सब आपको पता है। बिल्कुल उल्टा इतिहास के ठीक उल्टा बात कर रहे हो आप। आप ठीक उल्टा बोल रहे हो। डायनासोर का हमें पता उसकी हड्डियों से पता चला, तब हमने सोचा कि हाँ, उनकी हड्डियों को देखकर एक डायनासोर कि होता तो डायनासोर 1 मिनट कि ये डायनासोर उस समय होते थे, इस तरह के होते थे, तब हम लोगों को पता चला। और हमें लेकिन ये नहीं पता है कि डायनासोर की मम्मी कौन थी, डायनासोर का पापा कौन था, आपस में क्या बात करते थे, उसकी पत्नी कौन थी, कहानी कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने सबूत के आधार पर उनको फाइंड आउट किया। आप एक उल्टी ही कहानी पकड़ रहे हो कि कहानी हमको सब पता है, बस सबूत नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि जो कहानी आप परोस रहे हो वो काल्पनिक कहानी नहीं है? समझ रहे हैं राम ना? सेतु का बिना सबूत, एविडेंस के राम बोलिए। सेतु कोई सबूत माना जाता है कि नहीं माना जाता है? राम सेतु सबूत माना जाता है? और क्या माना जाता है? अच्छा! राम से कैसे पता चला क्या राम सेतु है ज़रा बताइए तो हमें? क्यों बताइए उसमें ज़रा। रामायण में कहा था कि राम जी हुँ, ने समुद्र में पुल हुँ। बांधा था श्रीलंका तक, और वो है अच्छा, वहां पे कि नहीं है? अच्छा कहीं पे वहाँ हाँ, पे लिखा है श्रीलंका? श्रीलंका शब्द कहीं पे आया है? तो या पुल तो है। अरे तो पुल है तो आपको कैसे पता चला कि उसी श्रीलंका और की बात कर रहे हैं उसमें? आपको नहीं, और कैसे पता दुनिया में चला कोई कि पुल सिर्फ़ मिला उसकी है? बात कर रहे हैं? और दुनिया, हाँ, राजा रावण को अच्छा, लंकेश्वर कहा जाता था, तो कौन सी अच्छा, राज्य अच्छा। कौन सा हुआ? अच्छा अच्छा हाँ, श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा है? बाद में कब? 1900 के आसपास। देख लीजिए। 1972 में जिस देश का नाम श्रीलंका पड़ा, वो व्यक्ति जो है उसको बता दे रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वही श्रीलंका है। अरे! आपके किताब में लंका शब्द आया है, वो एक काल्पनिक घटना है और उसके बारे में आपको किसी ने बताया कि मालदीव जगह को किसी ने कल्पना किसने कहा कि अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के बीच में एक जगह है, द्वीप है, वहाँ की बात वहाँ पे चल रही है। आप ज़बरदस्ती कहानी जोड़ दिए सिलोन से, ज़बरदस्ती। ये सिलोन जो है और वो जिसका नाम बाद में श्रीलंका उसने बाद में श्रीलंका खुद नाम रख लिया, उसी को जोड़ दिया कि वही है आपका। कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे लिखा है 100 योजन दूर। आपके वाल्मीकि रामायण में 100 योजन दूर लिखा है, जबकि जिसकी आप बात कर रहे हो, वो जो है योजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20-22 योजन भी नहीं होगा। वो मतलब 45 किलोमीटर है टोटल एरिया और 1 योजन में 8 से 12 किलोमीटर होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका मुश्किल से 4 योजन होगा। 100 योजन बताया गया है। वो क्षेत्र अलबरूनी अपने किताब में अलबरूनी का भारत अपने नोट्स में लिख के गया है कि वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आगे एक समुद्री द्वीप था, वहाँ पे कल्पना की गई। और वो भी कैसे कल्पना की गई है कि वो धरती से उस द्वीप पर सीधे एक पहाड़ की नोक है। उस नोक के ऊपर जो है कुछ लोग रहते हैं, उसको कहा गया है लंका, काल्पनिक एक जगह। अब अच्छा, और ऐसे पुल किसने बना दिया? और ए अरे भाई पुल-वुल कुछ नहीं बना है, सुनो शांति से, काल्पनिक कहानी में। ये बताओ मुझे कि पुल नहीं है स्पाइडरमैन आप मूवी देखो। स्पाइडर पुल कहाँ है? ज़रा बताओ तो मुझे कहाँ पुल है? बताओ मुझे, कहाँ पुल है? क्यों, पुल कहाँ राम है? सेतु जाओ मुझे नहीं है? बताओ। सर्च कर कहाँ लो, राम है नहीं सेतु है? नेट नहीं, नहीं मुझे बताओ ना कहाँ नहीं, नहीं हाँ, कहाँ राम सेतु है? ज़रा बताओ मुझे, कहाँ राम सेतु? बताओ मुझे। इंडिया के वेस्ट कोस्ट से श्रीलंका के हाँ, साउथ कोस्ट को जोड़ने हुँ, वाला पुल राम सेतु। वो राम सेतु है? वो राम सेतु हाँ, है? तो क्या दिखाओ है? मुझे कहाँ राम से नहीं दिखाओ ना मुझे कहाँ राम सेतु है वो? दिखाओ ना मुझे। जाओ, पैसे हो, टिकट हो तो जाओ देखे। कहानी मत बताइए हमें यहाँ पे। कहानी बता रहे हैं हमें। इससे वो राम सेतु है। ज़मीन के भीतर कोरल रीफ्स के कुछ जमाव हैं, वो भी तिरछा आड़े तिरछा है, सीधा नहीं है। पुल का मतलब होता है कि आप जो है उसके ऊपर सरफेस के ऊपर बनाते हैं, वो उसकी बात आती है, वो कोरल रीफ्स का जमाव है। ये पूरी तरह से विदित हो गया है कि वो कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स एक जीव होते हैं जो एक के ऊपर जो है एक जमते जाते हैं, मरते जाते हैं, उसी के ऊपर रहते हैं, चलते नहीं हैं। जीव-जंतु में आते हैं वो। उनका जमावड़ा है, उसको ये व्यक्ति बता रहा है कि वो पूल है। भाई कोरल रीफ्स अपने आप ऑटोमैटिकली फॉर्मेट होते हैं और जो पूल होता है आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ला के पहाड़, पत्थर जो हैं ला-ला के उसमें भरते जा रहे थे समुद्र के भीतर 100 योजन तक बाँध के और उसमें लिखा है कि 10 योजन चौड़ा। 10 योजन चौड़ा जबकि उसकी लंबाई ही मुश्किल से 3-4 योजन है, जिसको आप पुल बता रहे हो। और 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा आपका श्रीलंका पार करके चला जाएगा उधर, दूसरे देश में पहुँच जाएगा, जो आपकी वहाँ पे लिखी हुई है। कहानी मत बताइए आप नहीं पढ़े हैं, आपने खुद अपनी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है। कुछ भी हाँ, मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुलसीदास की वाली फेक रामायण न्यूज़ पढ़ी पढ़ है, के तुलसीदास वाली तुलसीदास रामायण। कौन-सी सदी में था तुलसीदास? फिर वही बात, फिर वही बात। कौन-सी सदी किस में था? सदी में? नहीं बताओ ना मुझे, ये कोई कैसे कौन-सी बता सदी में सकता था? है ना? ये आप बताइए, कोई कैसे बता सकता है? काहे नहीं आपके बता 5वें सकता है? पूर्वज कौन से साल में थे? आपके पिताजी कब जन्म थे, आपके दादाजी जन्म थे, आपके 5 पूर्वज कब पुराने थे वो भी पता चल जाएगा। एक एवरेज लगा हाँ, तो लोगे ना 5 कि आपके 5 तो आपके 200। आपके अरे सुन लो ना,
सुनने में क्या हाँ, दिक्कत आ रही है? बोलिए 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 बोलिए। आपके 5 पूर्वज कितना पहले थे, ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके कि आप कितने समय में आपके पिताजी बाप बने, आपके दादाजी कितने उम्र में बाप बने। तो एक समय एस्टीमेट लगा के आप निकाल सकते हैं इतना साल पहले हुए थे। और तुलसी का तो हर चीज़ पता है, हर चीज़ प अच्छा कितना एजुकेशन है आपका? ज़रा एक चीज़ बताइए मुझे, एजुकेशन कितना लिए हैं? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किए हैं, तो ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं? नहीं सर, कॉमर्स से। बताइए, कॉमर्स से आप किए हैं, इतनी बेसिक आपको नॉलेज नहीं पता है। किसी भी चीज़ को आप राम सेतु मान लिए। मेरी बात को भी सुनिए ना सर। आप जो है राम सेतु और द्वारिका दोनों गपोड़ आप लोगों ने पिछले 30-40 साल में खड़ा किया दोनों के दोनों फर्जी, दोनों मेरी टोटल सर बात फर्जी। सुन लीजिए। बिल्कुल सुनेंगे। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके आपके जो मंत्री हैं, अभी तत्कालीन जो मंत्री हैं, उन्होंने खुद राम सेतु पर बयान दिया कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो राम सेतु है। ये भी आपको नहीं पता होगा। पता है कि नहीं पता है? बात सुनेंगे, म्यूट कर दे रहे हैं आप, कैसे मैं बता। अरे तो आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड भी तो आ रही है। देखिए ना, मेरी आवाज़ रिपीट होके तो आ रही है। जो बोल रहा हूँ वही तो मुझे सुनाई पड़ रहा है। आपको तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने को म्यूट कर सकें। ये भी तो आपके पास तमीज़ नहीं है। अब बोलिए। सर मेरे पूर्वज थे 5 पीढ़ी के 250 साल में अंदर, 250 से 300 साल में, थे कि नहीं थे? अरे भाई, आपकी आवाज़ डबल होके आ रही है। आपको मैंने मौका दिया, बोलिए, तो आप अब मुझसे फिर पूछने लगे। फिर बोलूँगा तो कहेंगे म्यूट कर दिए। आपको मौका दिया गया है, आप अपनी बात रखिए ना। हेलो, हेलो। देखिए, ये व्यक्ति जो है हेलो, हेलो कर रहे हैं, मौका दिया गया बोलने के लिए, तब इनको हेलो, हेलो याद आ गया। अब बोलेंगे नहीं। जैसे इन लोगों को आप मौका दीजिए कि भैया आप जो है ये आप देख बोल लीजिए, रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं, राम आप बोलने दो ना। तो बोलने दे रहे थे तब काहे मैं नहीं बोल रहे थे? सर नेटवर्क इशू था थोड़ा। बोलिए। सर मेरे पूर्वज 5 पूर्वज माने जाएंगे तो 300 साल के अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये कुछ दिख रहा है बताइए। स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख रहा है। क्या लिखा है? नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु, मोदी गवर्नमेंट सेज इन पार्लियामेंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि उसका कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य प्रमाण जिससे वो कहा जा सके। तो जब आपको ये बात पता है कि सरकार भी इस बात को ठोक के करी, आप म्यूट रहिए ना भाई, आपकी डबल साउंड आ रही है। ओके ओके। खुद से कर दूंगा तो रोने लगेंगे। ये मोदी सरकार जो है, जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है और इसको आधार बना के आप रामायण का प्रूफ दे रहे हैं। उसी तरह से जिसको आप द्वारिका का प्रूफ दे रहे हैं, उस पर तो कोई क्लेम ही नहीं उठा है। वो तो एकदम फर्जी, बकवास, बेवकूफाना वाली बात थी। कुछ मिला ही नहीं है, ना इसका मिला ना उसका मिला। आज तक कोई माई का लाल जो है दोनों में से किसी एक का सिंगल सबूत नहीं दे पाया, सिर्फ क्लेम व्हाट्सअप। और फिर सरकारें ही खंडन कर देती हैं कि नहीं भाई, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और आप लोग जो हैं ना अपनी धार्मिक किताब पढ़ते हैं, ना अपनी किसी भी तरह की कोई चीज पढ़ते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, कहीं कोई व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से कुछ भी गपोड़ दिया, उसी को सुन के आ जाते हैं पहुंचने की, भाई यही प्रमाण है, यही प्रमाण है। और मेरा क्या है, मैं सीधे एविडेंस मांगता हूँ भाई। अगर है तो एविडेंस के साथ बात कीजिए, एविडेंस दिखा दीजिए, जो आप दे नहीं रहे हैं। अब बताइए, ये भी आपका गपोड़ निकल गया, अब क्या करें बताइए? अब तो आपका राम सेतु भी गपोड़ निकल गया, द्वारिका भी निकल गया, दोनों के दोनों गपोड़ हो गए। तो कैसे हम लोग कैसे मान लें कि आपका किसी भी तरह का कोई भागवत गीता था? कुछ भी घर में बैठ के संस्कृत गपोड़ दीजिए। थोड़ा हाँ म्यूट सर रहिए बोल ना रहे भाई, डबल साउंड हो हैं, रहा आप है। बोल रहे हैं। हेलो, आप बोल चलिए रहे हैं आप सर, ही अब बोलिए, बोलिए, सर आप ही बोलिए। आप लोगों के मानने या ना मानने से राम जी थे या नहीं थे, कृष्ण जी थे या नहीं थे, वो बदलेगा नहीं। हाँ। तो नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा ना। अगर नहीं बदलना होता तो आपको इतना दर्द नहीं होता। अगर स्पाइडरमैन, बैटमैन हमारे कहने से स्पाइडरमैन अपने हाथ से जाला नहीं निकालेगा, तो भी फ़िल्में बनेंगी। हम लाख कह देंगे कि कोई हाथ से अपने जो है वो नहीं निकाल सकता है, जाला नहीं निकाल सकता है, लेकिन फ़िल्में तब भी बनेगी क्योंकि लोगों को उसमें मज़ा आएगा। पर वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो उस एंटरटेनमेंट को कहेगा कि ये रियल में थे। स्पाइडरमैन की पूजा करो, चलो इनका मंदिर बनाते हैं, चलो नारियल फोड़ते हैं, फिर वहाँ बैठ के धंधा खोल लेगा, फिर मंत्र पढ़ा के बेवकूफ बनाने लगेगा। फ़र्क तब पड़ता है, समझ रहे हैं ना? आप एंटरटेनमेंट के लिए किसी सुपर हीरो बना लीजिए, कोई किरदार बनाइए, उसकी आप कुछ भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना? राम हाँ। दशरथ जातक कथा में भी है, राम जो है दशरथ जातक कथा में भी बोधिसत्व है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जो लेके घूम रहे हैं ना कि पूजा पाठ करवा देंगे, ये करवा देंगे, अंधविश्वास में फँसा देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पे आप गलत हैं। राम का होना किसी कहानी में, किसी कहानी का चरित्र होना, देखिए भाग खड़े हुए ये व्यक्ति अब भाग खड़ा हुआ, इनको लगता है सच्चाई समझ में आ गई। भाई राम जो हैं, वासुदेव जो हैं, जातक कथाओं में नहीं है, बिल्कुल हैं। किसी को ऐतराज है? किसी बुद्धिस्ट को या किसी भी रेशनल व्यक्ति को ऐतराज है? नहीं।
जब किरदार का हिस्सा कोई व्यक्ति होता है, उस कोई किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होता है जब कोई व्यक्ति उसके नाम पर धंधा खोल दे, आओ भैया अब इसकी पूजा करेंगे, ये शक्ति देंगे, ये करेंगे, बैठ के अपना जो है भरना शुरू करे, यहाँ पे दिक्कत होती है और ये व्यक्ति भाग खड़े हुए हैं। देख लीजिए, आए थे प्रूफ देने के लिए।